मैं हूं रुबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद बीजेपी और नफरत पसंद लोग उनके पीछे ही पड़ गए हैं। एक तरफ ये लोग मौलाना के खिलाफ बहुत ही बेहूदे तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से मौलाना ने सरेआम मीडिया के सामने आकर न सिर्फ खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अपने दिए गए बयान पर कायम हैं, बल्कि गोदी मीडिया की उन्होंने ऐसी लंका लगाई है कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। क्यों अचानक मौलाना महमूद मदनी को अपने बयान को दोहराना पड़ा, बल्कि गोदी मीडिया को सरेआम चैलेंज करना पड़ा कि वो अपने बयान पर कायम है? ये सब कुछ हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, 3 दिन पहले एक कार्यक्रम में मौलाना ने जिहाद की तफसील बताई थी और सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी भी की थी। और जैसे ही मौलाना का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बीजेपी तिलमिला उठी। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने तुरंत मीडिया बुलाई और कहने लगे कि मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है और सुप्रीम कोर्ट से अपील करने लगे कि मौलाना पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद नफरत पसंद भड़क गए हैं। मुसलमानों के खुले दुश्मन हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि महमूद मदनी उनके हाथ लग गए तो वो उनको बांग्लादेश भेज देंगे। मतलब एक तरफ मोदी जी बांग्लादेशी शेख हसीना को अपने देश में जगह दे रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ही देश के लोगों को बांग्लादेश भेजने पर तुले हुए हैं। संगीत सोम को सुनिए, वो कह रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी को मारते मारते पाकिस्तान छोड़ आएंगे। पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कई जगहों पर मौलाना की फोटो को जूते की माला पहनाई गई है। कई जगहों पर उनकी फोटो को जूतों से पीटा भी गया है। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि मौलाना ने अपनी कौम और अपने मजहब के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडा पर सवाल पूछ लिया। यानी अगर इस्लाम धर्म के शब्दों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, मुसलमानों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, तो मौलाना को चुप रहना चाहिए। उन्होंने सवाल कैसे पूछ लिया? नफरत पसंद लोग तो तिलमिलाए हैं ही, लेकिन गोदी मीडिया को देखिए, वो भी मौलाना के पीछे ही पड़ गया है। हर दिन उनको घर और दफ्तर में घेरा जा रहा है, तमाम तरह के अनाप शनाप सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी कि हर तरफ से कोशिश हो रही है कि मौलाना को परेशान किया जाए। लेकिन मौलाना महमूद मदनी एक बार फिर से सामने आए हैं। एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने गोदी मीडिया की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और एक बार फिर से साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो डरने और झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, मेरे बयान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे वापस लिया जा सके। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जो फसाद और बम धमाका करते हैं, पिछले 30 सालों से हम उनके खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे हैं। फसाद के खिलाफ हम कहते चले आ रहे हैं, जो कि किसी को नजर नहीं आ रहा है कि वो फसादी हैं और हम जिहादी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जिहाद यही है, जालिम के खिलाफ और अन्याय करने वालों के खिलाफ बोलना जिहाद है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। जहां तक बात है मेरे बयान की, तो मेरे बयान में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे वापस लिया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने बिल्कुल सही बात कही है, मैं बराबर ये कहता आया हूं और आगे भी ऐसा ही कहता रहूंगा। मौलाना महमूद मदनी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को लेकर मैंने जरूर ये कहा है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमारा अकीदा है, हम एक ईश्वरवादी हैं, लेकिन आप हर एक चीज के सामने हमारा सर झुकाना चाहते हैं। आखिर क्यों? हमें मुसलमान ही रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह दूं कि मैं एक ऐसी संस्था से हूं जो एक खास कम्युनिटी से निकल कर आती है। मेरी कम्युनिटी की चिंता अगर मैं व्यक्त नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैंने कम्युनिटी की चिंता ही तो आपके सामने बताई है। उन्होंने कहा कि हर एक को अधिकार है मेरी बात को गलत कहने का, मेरी बात को रिजेक्ट कर दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इतना हंगामा मौलाना की उस बात पर मचा हुआ है जो उन्होंने 3 दिन पहले कही थी। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं। दरअसल जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने 3 दिन पहले भोपाल में एक इजलास को खिताब फरमाते हुए जिहाद जैसे पाकीज़ा अल्फाज को गलत तरीके से पेश करने के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने पर भी बहुत ही गंभीर सवाल उठाए थे। मौलाना ने क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात
मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आजारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। मौलाना का साफ कहना था कि इस्लाम मजहब में शरीयत से जुड़े जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है, जबकि जिहाद के माने इस्लाम में कुछ और ही है। मौलाना का साफ कहना है कि जुल्म के खिलाफ ही जिहाद का हुक्म है, लेकिन हर बार और हर दौर का एहतिजाज अलग अलग होता है। सुनिए मौलाना का ये बयान कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। यह वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। दोस्तों, मौलाना अपने बयान पर अभी भी पूरी तरह से कायम हैं और उन्होंने न सिर्फ सरकार से सवाल किया है, बल्कि अपने फैसले पर कायम होने की बात कहकर बहुत ही बड़ा सवाल फिर से खड़ा कर दिया है और उन गोदी एंकरों को भी सीधा निशाना बनाया है जो सरकार के इशारे पर मुस्लिमों को फंसाने के लिए तरह तरह के दावे करते हैं। ऐसे में ये बात पूरी तरह से साफ है कि मौलाना का फिर से बयान आया है और न सिर्फ उन्होंने अपनी कही बातों को दोहराया है, बल्कि इधर उधर से सवाल पूछने वाले गोदी मीडिया को जमकर सुनाया भी है और वो अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है। लेकिन इस बार जिस तरह से मौलाना दोबारा सामने आकर उन्होंने बयान को जिंदा किया है, इससे नफरत पसंदों की तिलमिलाहट और बढ़ गई है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि मौलाना ने गोदी मीडिया के मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडे को न सिर्फ फेल किया है, बल्कि बहुत बड़ा झटका भी दे दिया है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में शेयर कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।